जाते हैं आज की सुर्खियों पर। मानगो टैंक रोड में पुराने आपसी विवाद को लेकर 2 लोगों में हुई मारपीट। कोऑपरेटिव कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में महाराष्ट्र का ट्रक घुसते देख आक्रोशित हुए इंडिया गठबंधन के नेता। मानगो टैंक रोड में पुराने आपसी विवाद को लेकर राज सिंह नामक व्यक्ति ने रवि दत्ता को ईंट से मारकर घायल कर दिया। एक पक्ष ने बताया कि उनके छोटे भाई रवि दत्ता का कुछ दिन पहले राज सिंह नामक व्यक्ति, जो कि मानगो दाईकुट्टू का ही रहने वाला है, उससे मानगो चौक में विवाद हुआ था, लेकिन मानगो थाना में कॉम्प्रोमाइज हो गया था। आज उनके भाई रवि दत्ता किसी काम से टैंक रोड मानगो गए थे। वहां राज से उसकी मुलाकात हो गई। बात छोटी सी बकझक से शुरू हुई। उसके बाद राज ने रवि का ईंटे से मारकर सर फोड़ दिया और धमकी दी कि तुम और तुम्हारा परिवार जमशेदपुर छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। फिर राज वहां से चला गया। घायल अवस्था में रवि दत्ता ने अपने परिवार वालों को इस बात की जानकारी दी। रवि के घर वाले उसको लेकर मानगो थाना गए, जहां रिपोर्ट लिखाने के बाद रवि दत्ता को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा गया, जहां रवि दत्ता का इलाज हुआ। सर, मेरा भाई गया था मानगो टैंक रोड, मेरा मामा घर वहाँ पर ही, तो कुछ काम से गया था। तो राज सिंह बोल के लड़का है, तो उसका पहले एक बार झगड़ा हुआ था, तो कंप्रोमाइज़ हो गया था मानगो थाना में। तो उसके बाद जो है वो अकेले उसको मिला तो ईंटा से मार के उसका सर फाड़ दिया। और अभी जो है उसको थाना लेके गए थे, तो वहाँ से इंजरी रिपोर्ट बना के दिया है, तो यहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। अब ये भी धमकी दिया है कि यार तुम लोगों को कहीं भी मिलेगा तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, और तुम लोगों ने अगर जमशेदपुर में रहा तो तुम लोगों को जान मारेंगे। कारण यही था सर कि उससे पहले एक बार मानगो चौक में झगड़ा हो गया था, बोला बोली हो गया था, तो मैटर सॉल्व हो गया था। तो उसके बाद जो है मैंने अकेले इसको मिला, तो मन में ठान कर रखा था कि मारना है बोल के, तो मिला तो इसके ऊपर में चार्ज कर दिया। हमें शिकायत किए हैं, तो थाना वाला बोला है कि जाओ अभी इंजरी रिपोर्ट बना के देते रहे, तो इलाज कराओ, इलाज कराने के बाद में आएगा तो एक तो जेरेक्स कॉपी जो है मैंने इंजरी रिपोर्ट का और थाना में ला के देगा, तो उसके ऊपर केस होगा। कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में गुरुवार देर रात उस वक्त हंगामा मच गया जब महाराष्ट्र से आए एक ट्रक को बगैर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूचित किए कॉलेज परिसर में प्रवेश कराने का प्रयास किया गया। ट्रक में ईवीएम होने की आशंका पर झामुमो समेत ईडी गठबंधन के खेमे के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इधर जैसे ही हंगामे की सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को मिली, वे लौ लश्कर के साथ स्ट्रांग रूम परिषद पहुंचे और ट्रक की जांच की। वहीं सूचना मिलते ही झामुमो प्रत्याशी शमीर कुमार महंती, जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी सहित अन्य नेता भी मौके पर पहुंच गए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईडी गठबंधन के प्रत्याशी एवं मौजूद सभी राजनीतिक दलों में प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ट्रक की जांच कराई। ट्रक से चुनाव के दौरान प्रयोग में लाए गए वेस्ट मटेरियल पाए गए, जिसे परिषद में ही सभी की मौजूदगी में ट्रक सहित सील कर दिया गया है। उसके बाद हंगामा कर रहे झामुमो और ईडी गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता शांत हुए। ईडी गठबंधन के प्रत्याशी शमीर कुमार मोहंती ने कहा कि अगर बाहर से कोई वाहन परिषद में प्रवेश करता है तो इसकी सूचना पहले से ही सभी को दी जानी चाहिए थी। वैसे जांच के बाद उन्होंने संतुष्टि जताई। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बाहर से ट्रक में स्ट्रांग रूम में ईवीएम प्रवेश कराने से संबंधित किसी भी सूचना से इनकार किया है। पर कोई गाड़ी यहाँ पर बिना परमिशन के और किस तरीके का मटेरियल लेके जा रहा है, उस तरीके का कन्फ्यूजन था। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ रहते हैं इस एरिया में, उनको अलाउड भी होता है। उसी को चेक करते हुए सभी में ये पाया गया कि सारा का सारा वो वेस्ट मटेरियल ही है। जहाँ पर जो भी क्लीनिंग हो रही है काउंटिंग हॉल तैयार करने के लिए, वही सब मटेरियल सिलेक्शन के प्रोसेस में कई तरीके से पकड़ी जाती हैं और उसके पास कम्प्लीटली वो पकड़ी भी गई है। हमारे यहाँ पर DTO कार्यालय में उसके कम्प्लीट पेपर संधारित भी हैं। उसी के साथ वो मटेरियल जो है यहाँ से बाहर क्लीनिंग प्रोसेस में किया जा रहा था, उसको हम लोग कैंपस के अंदर ही एक पर्टिकुलर रूम में रखवा दे रहे हैं। पोटका की प्राकृतिक वादियां कलाकार, डायरेक्टर, फिल्म और गाने की शूटिंग करने के लिए पसंदीदा जगह बनती जा रही है। कुदादा जंगल के आसपास के क्षेत्रों में उड़िया और अन्य गानों की पिछले कई दिनों से शूटिंग चल रही है, जिसमें कई स्थानीय कलाकार और उड़ीसा के कलाकार शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पोटका के विभिन्न क्षेत्रों में काफी खूबसूरत जगह है, जैसे पहाड़ भंगा, नरवा पुल, कुदादा जंगल आदि। इन जगहों पर अक्सर तमाम भाषा की फिल्म और गाने की शूटिंग देखने को मिलती है, जिससे स्थानीय कलाकारों को रोजगार के साथ साथ काम करने का मौका भी मिलता है। डायरेक्टर छोटू लोहार ने कहा कि यह क्षेत्र काफी सुंदर है, यहाँ शूटिंग का अच्छा लोकेशन है, कलाकारों को काफी पसंद आता है। यहाँ एक्चुअली क्या होता है, सब डांसर्स कलाकार सब लोकल हैं और यहाँ का जो अकॉर्डिंग टू बजट भी हमें सोचना पड़ता है। तो ओरिजिनल में गांव देहात नहीं दिखाने से लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो
मेन मैटर तो वो करता है कि लोगों को हम कनेक्ट कैसे रखें अपने साथ, इसलिए हम लोग गांव देहात में ज़्यादा शूट करते हैं और जब ज़रूरत पड़ता है बाहर जाने के लिए तो हम बाहर भी जाते हैं। तो यही रीज़न है लोकल में शूट करने का। बिरसा नगर जोन नंबर 9 की रहने वाली महिला राधा देवी ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला ने कहा कि मेरी बहन जबरन मेरी जमीन को कब्जा कर घर बना रही है। पीड़ित महिला राधा देवी ने कहा कि 2008 में हमने मेरी मां से जमीन खरीदा था, जिसका कागजात भी मेरे पास है। अब मेरी जमीन पर मेरी बहन ललिता देवी जबरन कब्जा कर घर बना रही है। मना करने पर, मारपीट करने पर उतारू हो जाती है। इसलिए मुझे प्रशासन से मदद चाहिए। हुआ ये कि मेरी मम्मी जो ज़मीन खरीदी है मेरी नानी से, तो मेरी मम्मी को बनाना था घर, इसके लिए वहाँ गई थी तो वो लोग स्पॉट पे देखे कि पहले से वो लोग घर बना रही है। मेरी मम्मी यहाँ थी नहीं तो देखी कि वो घर बना रही है। उस घर पे जब गए तो मारपीट करने लगी, गाली गलौज करने लगी। थाना गए, थाना वाला एक बार आए, काम रुकवा दिए। फिर वो लोग गए दोबारा फिर गए कि काम रुकवाने के लिए कि फिर से काम लगाया हुआ है। थाना वाला बोले कि नहीं, जो आपका तो ज़मीन मिल गया है, वहाँ से पता चला कि आप लोगों को तो हिस्सा मिल गया है, जो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो वही अभी हम लोग SDO ऑफिस आए मम्मी के साथ कि कम से कम जो उनका हिस्सा है, जो उनका ज़मीन है, उनको मिल जाए। नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र 16 साल 9 महीने की भारतीय काम्या कार्तिकेय सुरक्षित जमशेदपुर लौट आई है। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की काम्या को टाटा स्टील की ओर से JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। काम्या के पिता और भारतीय नौसेना में कमांडर सुदर्शन कार्तिकेय ने अपनी बेटी के साथ टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के सहयोग से एवरेस्ट फतह किया है। पिता और पुत्री 20 मई को दिन के 12:50 पर एवरेस्ट के 8,849 मीटर ऊंची चोटी पर पहुंचे थे। काम्या मुंबई के नौसेना बाल विद्यालय में 12वीं कक्षा की छात्रा हैं। काम्या ने बताया कि हमने अब तक दुनिया के 7 ऊंची चोटी को फतह करने का लक्ष्य रखा है। अब तक 6 चोटी, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, उसे फतह कर लिया है। काम्या ने बताया कि वह 7 साल की उम्र से ही पर्वतारोहण करना शुरू की हैं। उन्हें भारत सरकार ने 2021 में प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था और माउंट एवरेस्ट फतह करने के बाद नेपाल सरकार ने भी काम्या को सम्मानित किया है। काम्या के पिता सुदर्शन कार्तिकेय ने बताया कि इस बात का मुझे गर्व है। दूसरी ओर टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने बताया कि टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन सभी साहसिक कार्यों को करने वालों को सहयोग प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि इस समिट को मिलाकर अब तक टाटा स्टील ने 14 लोगों को, जिसमें बचेंद्री पाल भी शामिल हैं, एवरेस्ट फतह करने में मदद की है। दुनिया की दूसरी और भारत की पहली सबसे कम उम्र की काम्या कार्तिकेय ने माउंट एवरेस्ट को फतह करने के बाद मीडिया से बात। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन तो स्काउट करता ही है जो इच्छुक हैं और जो केपेबल हैं, टैलेंटेड हैं। शुरू से ही जब से टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन बना है तब से हम लोग या तो स्काउट करते हैं या लोग हमारे तक आते हैं। तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा, प्रेमलता अग्रवाल थी यहाँ पे, या अरुणिमा सिन्हा, या हमारे अभी अपने ही राजू पाल थे। तो सब लोग उसी हिसाब से है। तो काम्या के फादर हमसे कांटेक्ट किए थे, मतलब टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन तकरीबन 2 साल पहले, जब उन्होंने कहा कि हमारी बेटी है वो ऐसे करना चाहती है। तो हम इनिशियली उनका सिर्फ ये था कि आप इसको फाइनेंशियली फ़ंड करें। तो हमने फिर उनको कहा कि हमारा जो सिस्टम है आप उसको फॉलो करें। तो हम लोग चाहेंगे कि टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन उनको ट्रेनिंग दे या उनके साथ कुछ सबमिट करें, तो ताकि हम लोग का कैपेबिलिटी और वो सब चेक कर पाएँ। तो उन्होंने कहा सही बात है। और इसीलिए कुछ महीने पहले, समिट से पहले जब लद्दाख में हुआ था, उसमें हमारे यहाँ से अस्मिता गई थी और उत्तम सिंह हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट आयर में की, वो भी पार्टिसिपेट किए, और काम्या और उनके फादर भी थे साथ में। तो जब वहाँ पे समिट हुआ जब लद्दाख में, तो उसके बाद आके जो रिपोर्ट हमको मिली और हेमंत को मिली कि भाई बहुत कैपेबिलिटी है इनमें और इनका दे आर रेडी फॉर दी थिंग, बिकॉज ये आप जानते हैं उनकी पूरी कहानी आपने सुनी है। सो ये इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, वी विल कंटिन्यू द सपोर्ट, और उसके बाद सपोर्ट का कंटिन्यूशन हुआ। और मुझे खुशी है कि दोनों सबमिट किए, और इसलिए भी खुशी है क्योंकि नेपाल साइड से जैसे हमने सुना कि शी इज़ द यंगेस्ट वुमन टू हैव डन इट, इंडियन वुमन। एंड होपफुली जो उनका प्लान है कि वो 7 समिट्स कंप्लीट करना चाहती हैं बिफोर दिसंबर जनवरी, वो भी कंप्लीट हो। और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन का मैं वही हेमंत से चेक करा था, आई थिंक ये 14 ऐसे क्लाइंबर हैं जो कि जिनको सपोर्ट किया और जो सबमिट किए हैं। तो आई थिंक ये बहुत शो करता है कि हमारे बच्चों में कितनी
आई वुड से स्ट्रेंथ है और डिटर्मिनेशन है और ज़ील है कि कुछ कर दिखाने की उम्मीद रहती है इनमें, और होपफुली वो पढ़ाई में भी अच्छा करेंगी। और मैंने उनको कहा कि आप क्या करना चाह रही हैं, तो अभी तो बोले इंजीनियरिंग, साइंस लिया है तो इंजीनियरिंग करना चाहती हैं, लेकिन माउंटेनियरिंग छोड़ेंगे नहीं वो। हमने कहा कि जब भी आपको लगे कि आपको आना है यहाँ पे या हमसे कुछ और सपोर्ट चाहिए होगा तो ज़रूर बात करें।